अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एरर क्या होता है, एरर की कितनी टाइप्स होती हैं और मैं आपको साथ एग्जांपल भी दूंगा। सबसे पहले एरर कोई ऐसी चीज़ होती है या ऐसा एक फंक्शन होता है जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम होता है वो सही तरह काम नहीं करता, उसमें कोई ना कोई एरर होता है। कुछ एरर आपकी कंपाइलेशन के पहले होते हैं और कुछ कंपाइलेशन के बाद होते हैं, जिसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं: रन टाइम एरर, कंपाइल एरर और लॉजिकल एरर। पहले हम डिस्कस करेंगे रन टाइम एरर को। रन टाइम एरर वो होता है कि रन टाइम एरर अकर are those error that occur during the execution of a C program and generally occur due to some illegal operation performed in the program। ये रन टाइम एरर का मतलब ये है कि आपको कंपाइल करते वक्त ऐसा कोई एरर नज़र नहीं आएगा। जब आप कंपाइल कर चुके होंगे प्रोग्राम को तब आपको एरर नज़र आएगा, ठीक है, मतलब प्रोग्राम सही तरह से काम नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो इसका कंपाइल करने से पहले तो कोई एरर नहीं आएगा, मगर कंपाइलेशन के बाद आपको एक एरर आएगा, ठीक है। कि जब आपको कंपाइल करने के बाद कोई एरर नज़र आए तो हम उसे क्या कहते हैं, रन टाइम एरर कहते हैं। या फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं जो आपने अभी तक क्रिएट ही ना की हो तो हम उसे क्या कहते हैं, रन टाइम एरर, ठीक है। या मेमोरी का कम हो जाना, क्योंकि आपने प्रोग्राम रन कर दिया, उस वक्त तो कंप्यूटर को नहीं पता ना प्रोग्राम को, कंपाइलर को, कि बाद में से कितनी मेमोरी चाहिए होगी या फिर कितनी मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये रन टाइम एरर है। उसके बाद कंपाइल एरर है। कंपाइल एरर का मतलब ये होता है कि जब तक आप कंप्यूटर को रन का बटन नहीं दबाते, यानी F10 नहीं दबाते, जब तक आप रन नहीं करते, उससे पहले पहले का जो एरर, कंपाइल एरर आप उसको कहते हैं, ठीक है। जब उसको कंपाइलर रीड कर होता है सोर्स कोड को। फॉर एग्जांपल आपने लिखा इंट a, b, आगे आपने सेमी कॉलन डाल दिया, हालांकि डालना हमने इसकी जो इनकरेक्ट ये है, ठीक है। मतलब आपने अगर ये वाली जो कॉलन है वो डाल दी बजाय सेमी कॉलन के, ठीक है, जो कि ये वाला है, ठीक है, तो आपका वो सिंटैक्स एरर होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देते हैं तो ये क्या होगा, ये सिंटैक्स एरर होगा। कि मतलब आपने कोई इनकरेक्ट जो सिंटैक्स होता है, जो हर कंपाइलर का, हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, ठीक है, कि हमने किस जगह कॉलम, किस जगह कॉलन यूज़ करना है, वो आपका सिंटैक्स एरर होगा, ठीक है। एक आगे होता है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर का मतलब होता है कि आप कोई लॉजिक ठीक ना बन रही हो। फॉर एग्जांपल b प्लस c की वैल्यू, अगर आप इसको समझते हैं कि वैल्यू राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती है, यानी a की वैल्यू इनको असाइन होगी। अब a की वैल्यू b को असाइन होगी या c को, हमें ये नहीं पता। इसकी जो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है a इज़ इक्वल टू b प्लस c, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कुछ ऐसे होते हैं कि जो ना कंपाइलर को डिटेक्ट होते हैं, ये अक्सर आपके उसके बाद जो रन टाइम के एरर के बाद नज़र आते हैं, ठीक है। उसे हम रन टाइम एरर भी कहते हैं और लॉजिकल एरर भी कहते हैं, ठीक है। उसको प्रोग्रामर को खुद लाइन बाय लाइन चेक करना पड़ता है कि क्या एरर है। तो मुझे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।